भागीरथ, कैलाश का दिव्य परिचय। हिमालय की ऊंचाइयों में समुद्र तल से करीब 22,000 फीट की ऊंचाई पर बसा है कैलाश पर्वत। यह केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का निवास स्थान माना गया है। लेकिन दोस्तों, यह केवल हिंदू धर्म में ही नहीं, बल्कि बौद्ध, जैन और बौन धर्म सभी में समान रूप से पूजनीय है। हिंदू धर्म में इसे शिव का धाम कहा गया है। जैन धर्म में इसे अष्टापद पर्वत कहा जाता है, जहां प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने मोक्ष प्राप्त किया था। बौद्ध धर्म में इसे कांग्रिनपोछे कहते हैं, यानी कीमती रत्नों का पर्वत। तिब्बती बौन धर्म में इसे सृष्टि का केंद्र माना गया है। चारों दिशाओं में फैली नदियां सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज और कर्णाली सभी इसी क्षेत्र से निकलती है। इसलिए कहा जाता है कैलाश ब्रह्मांड का केंद्र है, जहां से जीवन की ऊर्जा चारों दिशाओं में प्रवाहित होती है। भाग 2, कैलाश पर कोई क्यों नहीं चढ़ सका। कैलाश पर्वत पर अब तक कोई भी चढ़ नहीं पाया। कई पर्वतारोहियों ने प्रयास किया, परंतु हर बार कुछ न कुछ अजीब घटित हुआ। सन 1920, 1950 और 1980 में कई देशों के पर्वतारोही दलों ने अनुमति ली, लेकिन जब भी उन्होंने चढ़ने की कोशिश की, अचानक मौसम बिगड़ गया, उपकरण नष्ट हो गए या कोई रहस्यमयी ऊर्जा ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। तिब्बती लोग मानते हैं कि कैलाश पर चढ़ना भगवान शिव के निवास में अतिक्रमण करने जैसा है। यह पवित्र भूमि है, यहां केवल पूजा की जा सकती है, चढ़ाई नहीं। एक रहस्यमयी घटना भी प्रसिद्ध है। एक बार कुछ रूसी पर्वतारोही कैलाश की ओर बढ़े। उन्होंने कहा, हम भगवान शिव से मिलना चाहते हैं। लेकिन जब वो लौटे तो कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु हो गई और उनके शरीर पर असामान्य उम्र बढ़ने के लक्षण मिले। कहा जाता है कि वो कुछ ही दिनों में कई साल बूढ़े हो गए थे। वैज्ञानिक आज तक इसका उत्तर नहीं दे पाए। क्या वहां कोई समय का विकृति क्षेत्र, टाइम डिस्टॉर्शन जोन है? कई उपग्रह चित्र बताते हैं कि कैलाश के चारों ओर कंपास और जीपीएस उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। यहाँ की चुंबकीय तरंगें इतनी शक्तिशाली हैं कि वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। भाग 3, कैलाश की आकृति और रहस्यमयी संकेत। अगर आप कैलाश पर्वत की तस्वीर देखें तो आपको लगेगा कि यह मानव निर्मित पिरामिड जैसा है। चारों ओर से यह बिल्कुल समान कोण में झुका हुआ है, जैसे किसी ने इसे अत्यंत सटीकता से बनाया हो। क्या यह कोई प्राकृतिक पर्वत है या प्राचीन सभ्यता की रचना? कई शोधकर्ताओं का मानना है कि कैलाश पृथ्वी का मेरू एक्सिस यानी ध्रुवीय केंद्र है। वहीं कुछ कहते हैं कि यह एक विशाल ऊर्जा जनरेटर है जो धरती की जीवन शक्ति को नियंत्रित करता है। कैलाश पर्वत के चारों ओर 4 रहस्यमयी झीलें हैं। 1, मानसरोवर झील, जो पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। 2, राक्षस ताल, जो नकारात्मक शक्तियों का प्रतीक है। 3, गौरीकुंड, शिव और पार्वती की कथा से जुड़ा स्थान। 4, गौरीशंकर झील, जहां कहा जाता है कि देवता स्नान करते हैं। इन झीलों का रंग और तापमान हर मौसम में बदल जाता है। मानसरोवर हमेशा शांत और निर्मल दिखता है, जबकि राक्षस ताल उग्र और अशांत। ये दोनों झीलें एक दूसरे के बिल्कुल पास हैं, परंतु दोनों के जल की प्रकृति एकदम विपरीत है। क्या यह शिव और शक्ति, सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का संतुलन नहीं दर्शाता? शायद यही कारण है कि यहाँ ध्यान करने से मन तुरंत स्थिर हो जाता है। भाग 4, समय रुकने की कथा। कई यात्रियों ने बताया है कि जब वे कैलाश की परिक्रमा पर गए तो उन्हें समय का अनुभव बदलता हुआ महसूस हुआ। कुछ ने कहा कि हमें लगा जैसे हम कुछ ही घंटों में पूरी परिक्रमा कर आए, जबकि उनके साथी कहते हैं कि उन्हें 3 दिन लग गए। कुछ तिब्बती भिक्षुओं का कहना है कि कैलाश के चारों ओर एक ऊर्जा चक्र, एनर्जी वॉर्टेक्स घूमता रहता है, जो समय और स्थान दोनों को प्रभावित करता है। एक प्राचीन तिब्बती ग्रंथ में उल्लेख है, जो व्यक्ति सच्चे हृदय से कैलाश की परिक्रमा करता है उसका पाप मिट जाता है और उसके 100 जन्मों का बंधन समाप्त हो जाता है। कैलाश की परिक्रमा लगभग 52 किलोमीटर लंबी है और हर साल हजारों यात्री इस कठिन यात्रा पर निकलते हैं। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति सच्चे भाव से AUM नमः शिवाय का जाप करते हुए चलता है तो उसके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा स्वयं नष्ट हो जाती है। भाग 5, भगवान शिव और कैलाश का संबंध। पुराणों के अनुसार भगवान शिव इस पर्वत के शिखर पर ध्यान मुद। अगर आपको ये रहस्यमयी कथा पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल रहस्यमयी दुनिया को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव।